इस क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, और ये दूसरी तरफ ये एक हाफ सिलेंडर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर बोला गया आई करंट है, ये आई करंट बोला गया, आई नोट करंट बोला गया। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सेमी सिलेंडर। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट वायर इज आई नोट देन फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेमी सिलेंडर। देखो यहाँ पर जितनी फोर्स ये इनफाइनाइट वायर है सिलेंडर के ऊपर लगाएगा, उतनी फोर्स सिलेंडर भी इनफाइनाइट वायर के ऊपर लगाएगा। तो हम इसको अपोजिट करते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं कि ये सिलेंडर जो सेमी सिलेंडर है ये इस वायर पर कितनी फोर्स लगा रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसमें। यहाँ पर सबसे पहले फॉर सिलेंडर इसकी करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। करंट डेंसिटी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन करंट पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे, करंट है आई डिवाइडेड बाय, और टोटल इसकी लेंथ जो है वो है पाई आर के बराबर। अब एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर थीटा पर जाकर एक डी थीटा का एलिमेंट लिया जाए, छोटा सा एलिमेंट, ये थीटा है, और इस एलिमेंट का जो करंट होगा वो करंट इस इनफाइनाइट वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा हम निकाल लेते हैं। तो ये करंट जो है इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी डी बी, ये आ जाएगी म्यू नॉट। अब यहाँ पर जो करंट आएगा वो आएगा आई डिवाइडेड बाई पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर डी थीटा, म्यू नॉट आई बाय कितना होता है 2 पाई आर। ये हमारा आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इसको और सॉल्व करते हैं तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर के बराबर। म्यू नॉट आई डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर। अब यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर है, देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगी। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा, ये डायरेक्शन हमारा आएगा यहाँ पर ऐसे आएगा, ये आएगा आपका डी बी। अब ये डी बी जो डायरेक्शन आएगा, तो अब करंट और डी बी, तो करंट अगर हम माने बाहर की साइड आ रहा है करंट, और डी बी ये है, तो आई एल क्रॉस बी, तो जो डी एफ फोर्स लगेगी, जो इस पर फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। डी एफ फोर्स ये लगेगी आपकी डी एफ फोर्स। डी एफ कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप निकालेंगे, वो निकालेंगे आई एल क्रॉस डी बी से आप निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो जो डी एफ फोर्स आएगी, इसके भी अगर आप कंपोनेंट्स करें, तो एक कंपोनेंट्स डी एफ फोर्स का इधर आएगा, एक कंपोनेंट्स डी एफ फोर्स का इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए इन कंपोनेंट्स को, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये आएगा डी एफ साइन थीटा, और ये आएगा डी एफ कॉस थीटा। लेकिन डी एफ कॉस थीटा वैनिस हो जाएगा, बिकॉज जो भी, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो ये पॉइंट है इसके इस साइड वाले जितने भी करंट एलिमेंट होंगे, उन सब की जो फोर्स लगेगा वो फोर्स के कंपोनेंट इस साइड आएंगे और एक ऊपर आएगा। इस साइड जो भी एलिमेंट होंगे उन सब के फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक ऊपर आएगा। सो ऊपर वाले सारे कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, और ये वाले जो एक्स एक्सेस वाले कंपोनेंट्स वो कैंसिल हो जाएंगे। सो डी एफ, जो नेट डी एफ आएगा उसको पहले लिख देते हैं। तो डी एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी आई नॉट एल इंटू म्यू नॉट आई डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर। यहाँ पर तो अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है डी एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर निकाल दें डी एफ साइन थीटा। तो डी एफ साइन थीटा जो आएगा वही हमारी एफ नेट होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे डी एफ की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई एल डी थीटा, म्यू नॉट आई एल साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर। ये हमारा आ गया। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर, यहाँ आएगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट लगेगी। तो देखिए थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर पहली स्ट्रिप बनेगी और आखिरी स्ट्रिप यहाँ बनेगी। थीटा यहाँ से इस तरह मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ थीटा 0 आएगा, यहाँ थीटा आएगा पाई के बराबर। सो लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेकर पाई। सो 0 से लेकर
सो 0 से लेकर पाई तक लिमिट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर पाई तक लिमिट लगाएंगे। सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से आपका आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए 2। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको बोली गई है, तो ये आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर। ये आपका आंसर आना चाहिए। अब देखिए क्या कौन सा ऑप्शन है इसमें, म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर इंटू आर, म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन विच फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो इसकी साइड ए है, ये साइड भी आपकी ए दी हुई है, ये साइड भी आपकी ए दी हुई है, और साथ साथ में ये साइड भी आपकी ए ही दी हुई है। अब इसमें क्या बोला गया है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, अ चार्ज क्यू एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद स्पीड v अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर साइड। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं है, मिसप्रिंट है यहाँ पर बोला गया है कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है, ये चार्ज्ड पार्टिकल एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एंटर किया गया है और दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एग्जिट किया है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऐसा है क्वेश्चन। सो यहाँ पर बताना मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बड़े ध्यान से आप समझिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन में इस लाइन पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर होना चाहिए, बिकॉज सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर की साइड से मानते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है सब जगह। तो जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके। और जब भी कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करता है, क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से एक कांस्टेंट और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर ट्रैक पर जाता है। इसका ट्रेजेक्ट्री हम बनाएंगे तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी बनेगी कि ऐसे जाकर यहाँ से वापस निकल रहा है। तो अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री इस प्रकार से बन रही है तो देखिए क्या होगा, इसमें दोबारा बनाते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री। तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है हमारी। तो अब इस कंडीशन में आप देखिए तो यहाँ से जब ये दूसरे पॉइंट से परपेंडिकुलरली निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी आप इसका सेंटर लोकेट कर सकते हैं। तो इसका सेंटर इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, तो यही इसका सेंटर आना चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर ये सेंटर इसका आएगा तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो रेडियस है यहाँ पर r इज इक्वल टू ए बाय 2 के बराबर है। बट r होता है एम वी बाय क्यू बी इज इक्वल टू ए बाई 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 एम वी बाय क्यू ए, 2 एम वी बाय क्यू ए, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स अ सर्कुलर रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b perpendicular into the plane of the paper of point p as shown in figure। r is the radius and o is the center of circular region। ये रेडियस इसका ओ सेंटर। इफ़ द लाइन ओ पी मेक्स एंगल थीटा विद द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन देन इट इज़ द वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट पार्टिकल पासिस थ्रू ओ पॉइंट से पार्टिकल को पास करना। यहाँ भी सेम होगा। यहाँ पर क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो वी क्रॉस बी, इस पर ऊपर की साइड में फोर्स लगेगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो इस लाइन के अलॉन्ग ही कहीं ना कहीं इसका सेंटर आना चाहिए। अब ये पार्टिकल ओ पॉइंट से गुजर रहा है, तो अगर ये पार्टिकल ओ पॉइंट से पास होगा, कैसे भी पास हो सकता है, आप रैंडमली कैसे भी पास करा दीजिए, ऐसे पास करा देते हैं हम, किसी एंगल पर नहीं लेते हैं। अगर ये ऐसे पास होगा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आप एक लाइन और ड्रॉ करिए, तो पार्टिकल यहाँ पर फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स यहाँ इसका सेंटर आएगा। तो यहाँ पर दोबारा से ट्रायंगल को बनाएंगे जब, तो इसको थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये देखिए एक लाइन तो आपकी ऐसी आ रही है इसमें, और एक लाइन आपकी ऐसी आ रही है, ये 2 लाइन्स आ रही हैं। तो अब इन 2 लाइन्स को अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो लंबाई है यहाँ पर ये दी है, ये लेंथ दे रखी है आपको, ये लेंथ दे रखी है कैपिटल आर के बराबर, और साथ साथ में जो ये 2 लेंथ दे रखी होंगी, ये लेंथ दे रखी होगी, ये है स्मॉल आर
और ये भी हमारा स्मॉल आर है, बिकॉज जो ट्रैक है उसका सेंटर ये है। तो ये हमारा बन गया आइसो स्केलिस ट्रायंगल, ये हो गया आइसो स्केलिस ट्रायंगल बन गया। तो अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर सामने ड्रॉ करें इसके, तो ये परपेंडिकुलर इसको बराबर बराबर भाग में बांटेगा। r/2 ये हो गया, ये भी आपका r/2 हो गया। साथ साथ में आप देखेंगे तो एंगल्स भी आप देखें तो यहाँ से जो एक लाइन आप ड्रॉ करें तो ये जो एंगल है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो अब देखो आप कि देखिए ये एंगल भी आपका थीटा आ जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये और ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो, देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही इनके परपेंडिकुलर बीच में होना चाहिए। तो ये और ये एंगल भी थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका? थीटा आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r स्मॉल r साथ साथ में साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R/2। यहाँ से तो हमको क्या कुछ हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कैपिटल R की वैल्यू आ रही है 2 × स्मॉल r साइन थीटा। अब स्मॉल r की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से कैपिटल R इज इक्वल टू 2 × स्मॉल r साइन थीटा, कैपिटल R इज इक्वल टू 2 × स्मॉल r साइन थीटा आ जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी mv0/qb साइन थीटा। सो यहाँ से v0 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी QBr/2m साइन थीटा, QBr/2m साइन थीटा। तो QBr/2m साइन थीटा, इसका आंसर बी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पार्ट चार्ज है, एम है, प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर विद मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन स्क्रीन एट विच चार्ज पार्टिकल विल हिट। आधे में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, आधे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी है। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री पहले बनाते हैं हम। तो v×b ये कुछ ऐसे जाएगा यहाँ तक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए ये इसकी वेलोसिटी ऐसी आएगी तो सीधे चला जाएगा। फिर ऐसे दोबारा से बनाते हैं इसको, इसकी वेलोसिटी ये सीधे चला जाएगा इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर आप, ये तो कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। ये एंगल होगा हमारा थीटा, ये थीटा आएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो बड़े ध्यान से समझिए इसमें आप कि यहाँ पर इसको दोबारा से अलग से बनाते हैं हम। तो ये दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स में आप देखेंगे तो ये एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ से हमारा पार्टिकल निकल रहा है ऐसे। इसका मतलब ये ऐसे निकलेगा जब, तो ये आपका एंगल थीटा मानेंगे। तो जब पार्टिकल के ऊपर की फोर्स की डायरेक्शन बनाते हैं तो v×b, तो एक तो फोर्स इस पार्टिकल पर, क्योंकि देखिए v×b है, तो एक फोर्स इस पर लग रही होगी इस डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ कहीं इसका सेंटर होना चाहिए, और दूसरी फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रही होगी, तो ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। ये आ गया हमारा सेंटर, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पर घूमने की टेंडेंसी रखेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया r के बराबर और ये डिस्टेंस भी आपका हो गया r के बराबर। साथ साथ में आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है d के बराबर। अब बड़े ध्यान से समझिए आप कि ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और साथ साथ में ये और ये लाइन ये परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और दूसरी ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा। यहाँ पर एंगल आपका थीटा बनेगा, तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी d/r। बट डी की वैल्यू क्या दे रखी है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है r√3/2 × r। सो साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी √3/2
सो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ पर दोबारा से हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है इसका। तो यहाँ पर एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, रीजन है ये, और तीसरी प्लेट ये है। इनके बीच का सेपरेशन निकालना है आपको। ये वेलोसिटी थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब ये हमारा बेस लाइन है, यहाँ से पार्टिकल यूँ गया, उसके बाद पार्टिकल ऐसे सीधे गया। तो इस कंडीशन में आपको ये पॉइंट निकालना है। अब देखो ध्यान से आप, यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री का आ गया और ये डिस्टेंस d है, तो आपको ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप आसानी से। इसको हम मान लेते हैं x नॉट। सो यहाँ पर हम लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई डी। तो एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी d tan 60। तो d की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू r, कैपिटल R, ये हमारा सर्कल का रेडियस है, इंटू tan 60 हो जाएगा √3। तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ r। अब ये डिस्टेंस भी आपको निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा x। तो ये x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है हमारी। तो इस x की वैल्यू के लिए देखो क्या क्या करना है, हमको इसका सेंटर लोकेट करना होगा। ये हमारा सेंटर है और ये इधर सेंटर है हमारा ये, और ये डिस्टेंस कितना है, हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ था d के बराबर, ये r के बराबर है, और ये भी हमारा 60 डिग्री का है। तो आपका जो ये x की वैल्यू आएगी, तो ये भी x की वैल्यू बराबर ही है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी r माइनस r cos 60 के बराबर। तो r माइनस r/2, तो ये आ जाएगा r/2। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये आ जाएंगे हमारे r/2 प्लस 3r/2, सो आएगा 4r/2। तो ये आएगा हमारा आंसर 2r के बराबर। यहाँ पर जो r की वैल्यू हमने दे रखी है, r जो है हमारा वो r है mv/qb। ये हमारा रेडियस है जो कि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होता है। तो 2r इसका आंसर है। सो 2r इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर ऑन लेफ्ट साइड। इसके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस b है एंड राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस 2b है। बोथ फील्ड आर डायरेक्टेड इनसाइड द पेज। तो बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड b है, यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड 2b है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर वुड बी। इस वायर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। आपको सिखाया गया है कि कोई भी अगर वायर का पोर्शन होता है तो उस पर अगर आपको फोर्स निकालनी है तो आपको इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ना पड़ता है और उसके बाद इस वाले वायर को रिप्लेस करना पड़ता है इसमें। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रिप्लेस हो जाता है एक सिंगल वायर में, और उस पर जो फोर्स आएगी वही फोर्स आपकी इस वाले एलिमेंटल वायर के ऊपर आएगी। दोनों सेम होती हैं। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ को जोड़ बना लेते हैं और मानते हैं इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। सो इस पर जो फोर्स लगेगी ILB। तो IL क्रॉस भी अगर आप देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो ऐसे बनाते हैं, यहाँ से बना देते हैं, परपेंडिकुलर आएगा, ये आ जाएगा हमारा। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है I, इसकी लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, तो इसकी लेंथ अभी मान लेते हैं L, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B। सिमिलरली यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ये वायर हम यहाँ से बनाएंगे, इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा होगा। तो ILB, इसकी फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी और ये हो जाएगी IL इंटू 2B। ये फोर्स आपकी होंगी। साथ साथ में आप देखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमारा 90 का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस 2r है। तो आप L की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल आपके 45 डिग्री का बन जाएगा और ये एंगल भी आपका 45 का बन जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2r cos 45। सो 2r डिवाइडेड बाय √2, तो आएगी √2 टाइम्स ऑफ r। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी L इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r। अब बड़े ध्यान से आप समझिए कि यहाँ पर एक बेस लाइन है, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं। ये है हमारी, ये है 2ILB
और ये वाली फोर्स है ILB। ILB है ये वाली फोर्स। तो इनके कंपोनेंट्स आएंगे आपके, इसको हम लिख देते हैं 2F और इसको हम लिख देते हैं F। तो इनके कंपोनेंट्स आएंगे, एक वर्टिकल आएगा और एक कंपोनेंट आपका आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया और एक कंपोनेंट आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिमिलरली एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब 40 डिग्री का एंगल है तो ये 45, तो ये अगर 45 आप माने तो ये भी 45 होगा हमारा। तो ये आएगा हमारा F cos 45, F sin 45, यहाँ आएगा F cos 45, यहाँ सॉरी 2F cos 45 एंड 2F sin 45। तो F नेट जो इस पर लग रही होगी, ये लग रही होगी F sin 45 प्लस 2F, तो ये होगा 3F sin 45 J कैप प्लस F cos 45 I कैप। मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे F cos 45 I कैप प्लस 3F F cos 45 एंड 3F sin 45 J कैप एंड 3F sin 45 J कैप, ये हमारा F आ गया। तो F का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा F स्क्वायर cos स्क्वायर 45 प्लस 9F स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 का अंडर रूट। सो यहाँ से आप F स्क्वायर को बाहर ले लो तो F आ जाएगा, रूट में आ जाएगा cos स्क्वायर 45 1/2 प्लस 9 साइन स्क्वायर 45 9/2। यहाँ से आएगा हमारा F और ये आ जाएगा हमारा 10/2, तो √5 आ जाएगा। तो F का मैग्नीट्यूड आएगा हमारा √5 टाइम्स ऑफ F। अब F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √5 टाइम्स ऑफ F की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें ILB, तो ये हो जाएगा हमारा ILB। सो √5 टाइम्स ऑफ IL दे रखा है √2R और यहाँ पर B। सो हमारा आंसर आएगा, नेट फोर्स जो लग रही होगी इस पर वो हो रही होगी √10 IRB। √10 IRB अब देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। तो √10 IRB इसका ऑप्शन सही है। 19th